बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आज बुखारी शरीफ की किताबुल अज़ान और सिफ़तुस सलात में से एक हदीस का मुताला करेंगे। ये मुख्तसर बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से हदीस नंबर 446 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से हदीस नंबर 775 और फ़ी ज़िलालिल हदीस शरह बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से हदीस नंबर 743 है। इस हदीस पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाब बांधा है और जो उन्वान कायम किया है उसमें है कि एक ही रकत में दो सूरतों को मिला के पढ़ना, या फिर किसी सूरत के आखिरी हिस्से को पढ़ना, या फिर सूरतों की तरतीब को आगे पीछे कर देना, या किसी सूरत के इब्तदाई हिस्से को तलावत करना। तो इस तरीके से यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा इकराम से ये अमल साबित है कि इस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी सूरतों के दरमियान से शुरू से आखिर से तिलावत की है, या बाद औक़ात दो सूरतों को जमा भी किया है। इसमें जो हदीस आज हम मुताला करेंगे, अन इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु जाअ रजुलन फ़क़ाल क़रअतुल मुफ़स्सल लैलत फ़ी रकअतिन फ़क़ाल हज़्ज़न कहज़्ज़ि शिअरि लक़द अरफ़्तु नज़ाइर अल्लती कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रिनु बैनहुन्ना फ़ज़करा 20 सूरतन मिनल मुफ़स्सल सूरतैन फ़ी कुल्लि रकअतिन। रवाहुल बुखारी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि उनके पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मैंने रात को मुफस्सल जो सूरतें हैं उन तमाम सूरतों को एक ही रकत में पढ़ डाला। और फिर हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि इस कदर तेज़ी से कुरान मजीद को पढ़ा और साथ फरमाया कि तूने तो ऐसे पढ़ा जैसे अशार पढ़े जाते हैं। तो कहा कि बेशक मैं उन जोड़ा जोड़ा सूरतों को जानता हूँ जिन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलाकर पढ़ा था। फिर आपने मुफस्सिल की 20 सूरतें बयान की, यानी हर रकत में पढ़ी जाने वाली दो दो सूरतें हैं। तो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी इसकी तफसील बयान की। इससे पीछे हमने मुताला किया है कि सूरतों की जो कुरान मजीद में तकसीम है, शुरू में सवा तिवाल हैं, यानी 7 बड़ी लंबी सूरतें जिनमें 100 से ज़्यादा 200 और 300 जो है वो आयात हैं। और फिर फरमाया कि दूसरी तरह की जो सूरतें हैं वो मियाइन, यानी जिनमें 100 जो है ना आयात मौजूद होती हैं। फिर इसी तरीके से फरमाया कि मसानी हैं, मुफस्सल हैं, और यहाँ पर हदीस में मुफस्सल का तज़किरा किया। मुफस्सल का मतलब यह है कि फिर आगे मुफस्सल की अक़साम हैं कि तिवाल मुफस्सल, औसात मुफस्सल और किसार मुफस्सल। लेकिन जितनी मुफस्सल जिनके साथ आता है इसका मतलब यह है कि सूरह हुजरात से लेकर आखिर तक, यानी कम से कम 3 एक पारे जो है ना वो बनते हैं, 3.5 पारे बनते हैं कि जिनको उस सहाबी ने एक ही रात में जो है ना वो तलावत कर दिया और एक ही रकत में तलावत कर दिया। तो इस पर अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि आपने तो कुरान मजीद को इतनी तेज़ी से पढ़ा जैसे कि अशार पढ़े जाते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर जो उन्वान कायम किया है कि दो सूरतों को एक रकत में पढ़ने, इस चीज़ को बयान किया। इसी तरह दो सूरतों की तरतीब को आगे पीछे कर देना, बसा औक़ात ऐसा हो जाता है कि पहले जो है ना तरतीब के लिहाज से जो कुरान मजीद की सूरतों की तरतीब है, पहले पिछली सूरत पढ़ ली और फिर दूसरी रकत में पहली सूरत पढ़ ली। फिर इसी तरीके से सूरत को जो है ना शुरू से पढ़ना, इसको बयान किया, और सूरत को आखिर से पढ़ना। ये उन्वान के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इन तमाम चीज़ों का उन्होंने तज़किरा किया। और फिर इसके ऊपर सहाबा इकराम का अमल भी लेकर आए। ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि एक सूरत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तदाई हिस्से को तलावत किया। और फिर इसी तरीके से आता है कि जैसे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रवायत में एक आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आराफ को 2 हिस्सों में पढ़ा, यानी 2 रकत में जो है ना आधा आधा करके पढ़ा।
इसी तरह यहाँ पर जो है ना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के बाब के नीचे जो है उन्वान के नीचे सहाबा इकराम के अमल को लेकर आए। मसलन उन्होंने कहा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह बकरा की 120 आयत को तलावत किया। अब ये तस्करा नहीं है उसमें कि शुरू से किया, आखिर से किया या दरमियान से किया, लेकिन 120 आयत को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ा और एक ही रकत के अंदर उन्होंने तलावत किया। फिर इसी तरीके से एक दूसरी रकत के अंदर फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मसानी में से यानी तलावत किया। फिर कहा कि हज़रत अहनफ बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं उन्होंने पहली रकत के अंदर सूरह काफ मुकम्मल पढ़ ली और दूसरी रकत के अंदर सूरह यूसुफ को पढ़ा। अब यहाँ पे सूरतों की तरतीब के लिहाज से जो है ना यहाँ बताया गया, और दो लंबी सूरतें हैं जिनको 2 रकत के अंदर उन्होंने पढ़ा। इसी तरीके से सूरह यूनुस को तलावत किया, यानी सूरह यूसुफ को या सूरह यूनुस को तलावत किया उन्होंने। फिर इसी तरीके से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि उन्होंने सूरह अनफाल की 40 आयत को तलावत किया और दूसरी रकत के अंदर मुफस्सलात में से जो है ना किसी सूरत को पढ़ा। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इन तमाम ये जो सहाबा इकराम का अमल है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, उससे ये साबित करना चाहते हैं कि ये सारा काम जायज़ है, ये हो सकता है और ये शरीयत के अंदर जायज़ है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने इसके ऊपर अमल किया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बाब की एक हदीस में ये भी तस्करा किया कि मस्जिद कुबा में एक इमाम थे जो हर जहरी नमाज में सूरतुल फातिहा के बाद जो है ना सूरह इखलास की तिलावत करते थे। तो वहाँ के लोगों ने उनसे बात की कि आप क्यों इस तरह से करते हैं। तो एक ही, जब आप सूरह इखलास के बाद दूसरी जो है ना कोई सूरत मिलाते हैं तो एक ही बड़ी सूरत पढ़ लिया करें। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ लेकिन सूरह इखलास को नहीं छोड़ सकता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मस्जिद कुबा में गए तो वहाँ सहाबा इकराम ने इनका तस्करा किया कि ये इस तरीके से करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि आप इस तरह क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस सूरत के साथ मुझे मोहब्बत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनसे ये कहा कि तेरी ये मोहब्बत तुझे जन्नत में दाखिल कर देगी। यानी एक बशारत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दी कि कुरान मजीद के इस हिस्से के साथ जो तलावत है, चूँकि अल्लाह की उसमें सिफ़ात बयान की गई हैं, तो कहा कि इस सूरत के साथ जो तेरी मोहब्बत है तो इसकी वजह से तू जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इसी तरह एक और सहाबी जो मुजाहिद सहाबी थे, तो अपने काफ़िले में गए हुए थे, तो उनके बारे में आता है कि वो यानी जब जहरी तिलावत होती तो सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाते और फिर उसके बाद आखिर में रुकू में जाने से पहले वो सूरह इखलास की तिलावत करते थे। तो सहाबा इकराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तस्करा किया कि ये फ़लाँ शख्स इस तरह से करता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से कहा कि तुम उससे पूछो कि वो ऐसा क्यों करता है। तो उसने कहा कि चूँकि इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान हुई हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, तो इस वजह से मैं इस सूरत को इस तरह से पढ़ता हूँ। यानी रुकू में जाने से हमेशा पहले जो है मैं सूरत को पढ़ता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उन सहाबा इकराम से कि तुम उसको बता दो कि अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करता है। यानी तुम्हारी अल्लाह की सिफ़ात के साथ मोहब्बत और इस सूरत के साथ, सूरह इखलास के साथ मोहब्बत की वजह से अल्लाह ताला भी तुम्हारे साथ जो है ना मोहब्बत करता है। तो इससे अंदाज़ा ये हो जाता है कि अगर कुरान मजीद की किसी आयत के साथ या किसी हिस्से के साथ अगर कोई इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है या पूरे कुरान मजीद के साथ मोहब्बत पैदा हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत है। इसी तरीके से अगर कुरान के साथ मोहब्बत और साहिब कुरान के साथ मोहब्बत हो और वो जो है ना उमड़ के आ रही हो, तो इसका मतलब यह है कि वो तो बदरजा औला जो है वो इंसान को जन्नत में दाखिल करने वाली है। इसी तरीके से इस मज़कूरा हदीस के अंदर जो हमने यहाँ पर मुताला की, इसमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मैंने आज रात एक ही रकत में जो है ना सारी मुफस्सलात पढ़ ली हैं। यानी सूरह हुजरात से लेकर आखिर तक मैंने सारा कुरान मजीद एक रकत के अंदर पढ़ लिया। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अच्छा तुमने कुरान मजीद को इतनी तेज़ी से पढ़ लिया। कहा कि ये तो जिस तरीके से शायरी की जाती है और अशार पढ़े जाते हैं, तो तुमने कुरान मजीद को इतनी तेज़ी से पढ़ लिया। तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर के कुरान को पढ़ा और जिन दो दो सूरतों को मिला के पढ़ा एक रकत के अंदर, वो भी मुझे मालूम है। फिर उन्होंने कुछ सूरतें गिनवा दी। उन्होंने कहा कि जैसे कि तफसील में आता है कि जैसे कि सूरह रहमान और सूरह नजम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिला के पढ़ा, सूरह कमर और सूरह अल-हाका को जो है ना मिला के पढ़ा, सूरह ज़ारियात और सूरह तूर को मिला के पढ़ा,
इसी तरह सूरह मुज़म्मिल को और सूरह मुदस्सिर को जो है ना मिला के पढ़ा, और सुबह सूरह नबा और सूरह मुरसलात को मिला के पढ़ा, और सूरह तकवीर और सूरह दुखान के बारे में आता है कि इनको भी मिला के पढ़ा। तो यानी जिन सूरतों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकत के अंदर मिला के पढ़ा, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी यानी पूरी तरतीब जो है ना बता दी कि ये सूरतें हैं जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिला के पढ़ा। इससे ये बात साबित होती है कि सूरतों को मिला के पढ़ना, या सूरतों को आगे पीछे करके पढ़ना, या सूरतों में से आगे से पढ़ना, या सूरतों के आखिरी हिस्से को पढ़ना, ये सारी चीज़ें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित हैं, इसलिए ये जायज़ है। इस हदीस में अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात जो कही कि तुमने शेर की तरह जो है ना कुरान मजीद को पढ़ा, तो इसका मतलब यह है कि कुरान मजीद को ठहर ठहर के पढ़ना चाहिए, तरतील के साथ पढ़ना चाहिए, और आराम से और तदब्बर के साथ पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर यह तरगीब दिलाई गई कि कुरान मजीद को बहुत तेज़ी के साथ नहीं पढ़ना चाहिए। जिस तरीके से आजकल हमारे रमज़ानुल मुबारक में बाज़ कुर्रा हज़रात तो बहुत तहम्मुल से पढ़ते हैं, और बाज़ थोड़े से जो है ना उसको तेज़ करके पढ़ते हैं, लेकिन बाज़ बहुत ऐसे भी होते हैं कि जिनकी तिलावत के बारे में बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं होता, और वो मुसलसल जो है ना बहुत तेज़ी के साथ पढ़ रहे होते हैं। तो इसलिए जो है ना इस यानी हदीस से ये बात सामने आती है कि यहाँ पर तरगीब ये दिलाई गई है कि कुरान मजीद को तहम्मुल से और तदब्बर से, और यानी इस तरीके से ताकि उसका फ़हम भी साथ साथ मिले, और यानी उसका अमल जो है ना उसको अमल में ढालने की कोशिश की जाए। तो यानी यहाँ पर इस हदीस से ये बात भी साबित होती है। इसी तरीके से इस हदीस से ये बात भी साबित होती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालात के मुताबिक तिलावत करते थे। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनफरादी नमाज पढ़ते तो लंबी सूरतें भी पढ़ी हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और 2-2 3-3 सूरतों को मिला के भी पढ़ा है रात को तहज्जुद में। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत करवाते थे सहाबा इकराम को, तो उसके पीछे सहाबा इकराम भी होते थे, बुजुर्ग भी होते थे, बूढ़े भी होते थे, बीमार भी होते थे, और इब्तदाई दौर में तो ख्वातीन भी साथ नमाज पढ़ती थीं। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को मुख्तसर कर देते थे। तो ये जो हदीस बताती है हमें, वो ये बताती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालात के मुताबिक तिलावत करते थे। यानी फ़जर की नमाज में जो है ना ये यहाँ तक आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली रकत को तवील किया और दूसरी को मुख्तसर किया, और बाकी जो है ना नमाज़ों के अंदर भी कभी मुख्तसर तिलावत की और कभी लंबी तिलावत की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालात को देख कर तिलावत करते थे, सहाबा इकराम की कैफियत को देख के तिलावत करते थे। पीछे अगर बच्चे और ख्वातीन शामिल हैं तो फिर उनके हालात को देख के तिलावत करते थे। तो इस हदीस से ये बात भी सामने आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से इमामत करवाते थे, आज के आइम्मा को भी इसी तरीके से जो है ना ये रविश इख्तियार करनी चाहिए। यानी फ़जर की नमाज में, बाकी जो जहरी नमाजें हैं या सिरी नमाजें हैं, या फिर ख़ास तौर पर जुम्मे के हमारे यहाँ जो रवायत चल पड़ी है कि हमारी मस्जिदों में जो है ना कहीं लिखा हुआ था कि 1:30 बजे इमामत यानी जमात खड़ी होगी, लेकिन वो चलते चलते 2 बजे तक चली जाती है। और उसका नतीजा ये निकलता है कि लोग जो है ना बहुत तंग होते हैं इस बात से कि यहाँ पर 1:30 बजे इमामत का टाइम लिखा हुआ है, नमाज का टाइम लिखा हुआ है, लेकिन 2 बजे तक चला गया, और फिर लंबी तकरीर और लंबी किरात। तो इसलिए जो है ना ज़रूरत इस बात की है कि ईद की नमाज हो या जुमे की नमाज हो या कोई और जहरी नमाज हो या सिरी नमाज हो, तो उसमें लोगों के हालात को देखकर कि लोग मसरूफ़ हैं, उनकी मसरूफियत को देखकर, या दिन के वक्त जो है ना वर्किंग टाइम होता है। आजकल हमारे यहाँ जुम्मे को छुट्टी नहीं होती है, पुराने दौर में तो जुम्मे को छुट्टी होती थी और लोग घरों में होते थे, अगर लंबी तकरीर हो जाए, लंबी किरात हो जाए, कोई हर्ज नहीं था। लेकिन आजकल तो बहुत मुख्तसर वक्त होता है, लोगों को अपनी जॉब पे जाना होता है। इसलिए आइम्मा हजरात के लिए ख़ास तौर पर यह बात यानी ज़रूरी है कि वो यानी जुमे की नमाज़ पढ़ाने में, और इसी तरीके से ईदैन की नमाज़ पढ़ाने में, और ख़ास तौर पर रमज़ान में फ़जर की नमाज़ पढ़ाने में। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि फ़जर की नमाज़ यानी वो ताख़ीर से पढ़ते हैं। रमज़ान में लोगों ने खाना खाया हुआ होता है, सहरी की हुई होती है, लेकिन वो दर्स शुरू कर देते हैं। और मुझे ख़ुद ऐसी मसाजिद मालूम है कि जहाँ पर आइम्मा ने दर्स को लंबा किया तो लोग उठ के चले गए, और उन्होंने जो है ना जमात इनफरादी तौर पे पढ़ के वो अपने घर में जाके सो गए, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों ने खाना खाया होता है, थोड़ा सा आराम करना होता है, ड्यूटियों पे जाना होता है। तो आइम्मा इकराम को जो है ना लोगों की इज्तिमाई नफ्सियात का ख्याल रखना चाहिए। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहादीस से हमें अमली ज़िंदगी के अंदर सबक सीखने की तौफीक अता फ़रमाए, और आवाम को और लोगों को अपने साथ मिला के चलाने की तौफीक अता फ़रमाए।
लोगों की नफ्सियात और उनके मिजाज का ख्याल रखने की तौफीक अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।